अब मैं ऐसे ऋण के बारे में बताना चाहता हूं जो ऋण कभी उऋण ही नहीं हो सकता, जो आकाश से भी बड़ा है। मनुस्मृति, गरुड़ पुराण, महाभारत जैसे ग्रंथों में मां को धरती पर ईश्वर का रूप बताया गया है और बताया नहीं गया है, ये सच्चाई है। मां के ऋण को उतारना संभव नहीं है और मां जो कुछ करती है उसे ऋण समझकर अपने संतान के लिए नहीं करती, बल्कि वो अपना दायित्व समझ करके करती है। लेकिन आप कैसे जान सकते हैं कि आप पर मातृ ऋण है या नहीं? ये मैं आपको बताता हूं। अगर मां का तिरस्कार कर रहे हैं, मां को अपमानित कर रहे हैं, तो ये मातृ ऋण की कोटि में आता है। मातृपक्ष यानी मामा, नानी, मौसी की उपेक्षा, ये मातृ ऋण में आता है। आप पर मातृ ऋण होगा तो आप मानसिक रूप से अशांत रहेंगे। आपको डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, नींद ना आने की समस्या हो सकती है, मां से विवाद हो सकता है, बचपन में मां से अलग रहेंगे या मां का सम्मान कभी नहीं कर पाएंगे, ननिहाल से विवाद होगा, बातचीत बंद होगी, ननिहाल पक्ष से धोखा या नुकसान मिलने की संभावना रहेगी, मामा, मामी, मौसी, नानी से रिश्तों में कड़वाहट रहेगी, परिवार की स्त्रियों को कष्ट मिलेगा, मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य लगातार खराब रहेगा, पत्नी, बहन, बेटी, सास से लगातार कलेश रहेगा, उनसे हमेशा दूर रहेंगे, बार बार गर्भपात होगा, संतान का जन्म होते ही मृत्यु हो सकती है, कन्या संतान को जीवन में संघर्ष झेलना पड़ता है, हार्मोन्स असंतुलन, मासिक धर्म संबंधित रोग, अनिद्रा और त्वचा के रोग हो सकते हैं। इसलिए हर समय माता का सम्मान करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत स्पष्ट लिखा है, भगवान राम के शब्दों में, चारि पदार्थ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हर उस व्यक्ति के हाथ में होते हैं जिसको अपने प्राणों के समान अपने माता पिता प्रिय होते हैं। जो अपने प्राणों के समान अपने माता पिता को मानता है, मैं आज इस कलिकाल में भी पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसा व्यक्ति चाहे मंदिर जाता हो न जाता हो, पूजा करता हो न करता हो, अगर बत्ती जलाता हो न जलाता हो, धूप जलाता हो न जलाता हो, लेकिन अगर अपने माता पिता को प्राणों के समान मानता है, प्राणों के समान उनकी देखरेख करता है, तो आप ये सनातन धर्म की गारंटी है कि उसके हाथ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ रहेंगे। पुंडरीक नाम के ब्राह्मण की मातृ पितृ सेवा देख करके द्वारकाधीश स्वयं चल करके रुक्मिणी के साथ पंढरपुर आए और पुंडरीक अपने उस समय पिता की चरण सेवा कर रहे थे। उन्होंने न भगवान कृष्ण का आव भगत किया और न लक्ष्मी जी का आव भगत किया। लक्ष्मी जी नाराज होने लगी कि जगत गुरु का सम्मान नहीं कर रहा है, कैसा भक्त है। भगवान ने इशारों में ही लक्ष्मी को चुप करा दिया और बाद में भगवान ने इशारा करके पुंडरीक से कहा कि कुछ मेरे सम्मान में करो, नहीं तो देवी नाराज हो रही हैं। तो पुंडरीक ने अपने पास से एक ईंट फेंक करके कहा, लो इसी पे खड़े हो जाओ, और उसी पर भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए। साधु को और वेदपाठी ब्राह्मण को कभी बिना आसन के नहीं बैठाना चाहिए जमीन पे, नहीं तो जिस जमीन पे बैठकर उठेंगे वो जमीन फिर पाप उगलेगी, ये बात समझ लेना। इसलिए साधु को और वेदपाठी ब्राह्मण को कभी फर्श पर, जमीन पर नहीं बैठने देना चाहिए, इन्हें आसन अवश्य देना चाहिए और हो सके तो सबको
जमीन पे नहीं बैठना चाहिए। गुदा मार्ग का संपर्क जब पृथ्वी से होता है, मल द्वार का संबंध जब पृथ्वी से होता है, तो मनुष्य के शरीर में रोगों की व्युत्पत्ति हो जाती है। इसलिए कहीं अगर ऐसी स्थिति हो जहां आसन न हो, तो वहां वज्रासन में बैठना चाहिए। वज्रासन में बैठने के बाद मल द्वार पृथ्वी का स्पर्श नहीं करता है, तो उससे वो रोग जनित दोष नहीं लगता है। ये शास्त्र की मान्यता की बात आपको बता रहा हूं। तो पुंडरीक जी ने जिन कृष्ण भगवान को खड़ा किया था, वो कृष्ण भगवान आज भी पंढरपुर में विठल के रूप में विराजमान हैं। डोंगरे जी एक महान संत हुए, वो कहा करते थे, कह रहे कृष्ण कहीं नहीं गए द्वापर से, वो तो पंढरपुर में ही आके विराज गए हैं कलयुग में अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे पुंडरीक, हम लोग आए, तुमने हमारा सम्मान क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा, भगवान आप आए क्यों? मैंने तो आपको बुलाया नहीं था। तो बोले, मैं तो इसलिए आया कि आप अपने माता पिता की इतनी भक्ति करते हैं, उससे मैं प्रभावित होकर आया। कहें जिस माता पिता की भक्ति से आप प्रभावित होकर आए, और आपके आने पर अगर मैं माता पिता की भक्ति छोड़ देता तो आप अदृश्य ना हो जाते। तो इसलिए माता पिता की भक्ति मैंने नहीं छोड़ा, और आप हैं। तो कहने का आशय यह है, ये कोई किंवदंती नहीं कह रहा हूं, ये सच्ची घटनाएं हैं। अगर आप भी अपने माता पिता की इस भाव से सेवा करेंगे, तो आप गारंटी मान लीजिए कि आप पूजा पाठ जब तब भले कब करते हैं, लेकिन यदि माता पिता के प्रति आपका हृदय का पूर्ण समर्पण भाव है, आप चाहे दूर रहें चाहे नजदीक रहें, तो आप मानिए धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ आपके हाथ में रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।